हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने हार्डनेस के ऊपर कितने टाइप्स की प्रॉब्लम बन सकती है। पहले हम अपने प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हम उससे रिलेटेड PYQ पर जाएंगे। तो देखते हैं सर, हम अपने हार्डनेस को जिस प्रकार से आपने एल्कनिटी को एक्सप्रेस किया था उसी प्रकार से आप हार्डनेस को भी एक्सप्रेस करते हैं। किसकी फॉर्म में? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। तो मैंने आपको यही लिखा है कि हार्डनेस एंड एल्कनिटी इज एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? तो यहां पे टोटल हार्डनेस किसकी वजह से आती है? मेजरली आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से आती है। आप चाहो तो एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, बट जब तक आपको नहीं बोला गया क्वेश्चंस में कि माइनर को भी इंक्लूड कीजिएगा, तब तक आप माइनर सोर्सेस को बिल्कुल भी इंक्लूड मत कीजिएगा, आप मेजर ही कीजिएगा। उसी तरह से टोटल एल्कनिटी जो आती है वो मेजरली किसकी वजह से आती है सर? कॉस्टिक आयन की वजह से आती है, जिसको हम OH आयन बोलते हैं। और दूसरा आती है सर बाइकार्बोनेट आयन की वजह से आती है, जिसको हम HCO3 नेगेटिव बोलते हैं। और तीसरी किसकी वजह से आती है सर? कार्बोनेट आयन की वजह से आती है। और इन दोनों ही स्टेटमेंट को, चाहे आपका टोटल हार्डनेस हो चाहे आपका टोटल एल्कनिटी हो, दोनों पैरामीटर किससे एक्सप्रेस किए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। क्लियर है? अब इसके हम कुछ बेसिक्स डाटा देखेंगे। तो बेसिक डाटा में हम सबसे पहले इसकी किसकी बात करते हैं? इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपके पास? मॉलिक्यूलर वेट, या तो मैं मॉलिक्यूलर बोलूं या मैं एटॉमिक बोलूं, ठीक है, एटॉमिक वेट बोलूं। आप सभी को पता है कि सर हम मॉलिक्यूलर वेट कब बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट तब बोलते हैं जब आपके पास कंपाउंड दिए जाते हैं। और जब आप एटॉमिक वेट कब बोलते हैं? एटॉमिक वेट हम तब बोलते हैं जब आपके पास एलिमेंट गिवन हो, डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं? वैलेंसी कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये क्या दिए हैं आपके पास? कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और कुछ कंपाउंड की फॉर्म में दिए हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, किसकी फॉर्म में दिए हैं? एलिमेंटल दिए है। और अगर हम OH नेगेटिव, HCO3, CO32 नेगेटिव, ये दिया आपके पास एक तरह से कंपाउंड दिए है। क्लियर है? तो यहां पे हम सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट देखना चाहेंगे, किसका? CaCO3 का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका देख रहे हैं? CaCO3 का। CaCO3 का देखेंगे तो कार्बन का कितना होता है भाई? एटॉमिक वेट 12 होता है। ठीक, सॉरी, कैल्शियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Ca मींस कैल्शियम, तो कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। और कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3, तो डेट करो 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कैल्शियम कार्बोनेट के पास कितनी वैलेंसी होती है? 2। ठीक, कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे हम 2 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये 100/2 आएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 50 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट आपको पता लग गया। उसी प्रकार से हम कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट देखेंगे। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट भी आप सभी को पता है कितना था सर? 40 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर आ गया? 40 क्या इसका एटॉमिक वेट है, 2 क्या इसकी वैलेंसी है, तो यहां से कितना आ गया? 20। उसी तरह से सर हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का कितना होता है सर आपके पास? 24 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12। उसी तरह से एल्युमिनियम का भी अगर चेक कर लेते हैं तो एल्युमिनियम का कितना होता है सर? 27। वैलेंसी कितनी होती है? +3, तो डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? ये तो बात हो गई आपकी किसकी? एलिमेंट्स की बात हो गई। अब मैं टोटल एल्कनिटी के बारे में जानूं तो टोटल एल्कनिटी में OH आयन इक्विवेलेंट वेट किसका देखेंगे हम? OH आयन का, ठीक है, जिसको हम कॉस्टिक आयन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 + 1 17। वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो कितना आ गया? 17। उसी तरह से हम इक्विवेलेंट वेट किसका देखेंगे? बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। तो H हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। तो 3 × 16 डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास? 16 3 जा 48 + 12 60 डिवाइडेड बाय वैलेंसी होती है सर इसकी 1। तो यहां से आगे आपके पास 48 12 60 60 + 1 61। ये आगे आपके पास 61। तो दैट इज 61 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 61 आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे आपके पास किसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन CO3
2 नेगेटिव, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 दिए हैं तो 3 इंटू 16 कर देंगे। इसकी वैलेंसी कितनी होती है -2 यानी कि 2 होती है। तो यहाँ पे कितना आ गया 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 48 प्लस 12 कितना हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 30। तो आपको यहां से क्या मिल गए हैं, सबके इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिए हैं। क्लियर है। अब उसी तरह से नेक्स्ट कि हार्डनेस को एक्सप्रेस किया जाता है CaCO3 की टर्म में, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल हार्डनेस कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन, क्लियर है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम प्लस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। जो भी आपके पास कंसंट्रेशन होगी, चाहे वो कैल्शियम की हो, मैग्नीशियम की हो, एल्युमिनियम की हो, सोडियम की हो, सारी कंसंट्रेशन किस में होगी, मिलीग्राम्स पर लीटर्स में होगी। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर हम इसको सर और ज्यादा शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो टोटल हार्डनेस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनटू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 50 आया था, अभी पीछे देखा था, और इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन कितना आया 20। तो मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू 50/20 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू 50/12, 12 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम प्लस सोन चलता जाएगा। एल्युमिनियम को भी देख लिया तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम इनटू 50/9, 9 क्या रहेगा इसका मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है। कार्बोनेट हार्डनेस होता है मिनिमम टोटल हार्डनेस ऑन टोटल एल्कनिटी का। तो टोटल हार्डनेस तो आप यहां से निकाल दोगे, और टोटल एल्कनिटी कैसे निकलेगी, टोटल एल्कनिटी भी इसी प्रकार से निकलेगी। सिर्फ क्या फर्क रहेगा कि वहां जहां पे आपने कैल्शियम की कंसंट्रेशन लिखा था वहां पे आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगा इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। क्लियर है। ये मैंने आपको पहले भी इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जब हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस निकल जाएगा तो हम क्या निकाल देंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकल जाएगी, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। क्लियर है। अब नोट की पॉइंट में देख लीजिएगा, अगर टोटल हार्डनेस मोर देन टोटल एल्कनिटी हुआ तो उस कंडीशन में कार्बोनेट हार्डनेस किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एल्कनिटी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं इससे रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम। टाइप नंबर 1 प्रॉब्लम में क्या लिखा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन इन द वाटर सैंपल्स आर फाउंड टू बी 120 एंड 60 मिलीग्राम रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर। आपके पास सबकी कंसंट्रेशन दे दी है, तो कंसंट्रेशन किसकी दे दी सर, हमारे पास कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन दे दी, कितनी दे दी सर, ये दे दी 120 मिलीग्राम पर लीटर दे दी। सर मैग्नीशियम, इसी तरह से मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन दे दी, मैग्नीशियम आयन की Mg2 पॉजिटिव की कितनी दे दी सर 60 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको पता है कि सर टोटल हार्डनेस क्या होता है, टोटल हार्डनेस, तो टोटल हार्डनेस को मैं लिख सकता हूं TH। तो TH होता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू 50/20। अब यही रखूंगा मैं, 50 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू 50/20। क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताया था, इसको भी मैंने अब इसी स्टेटमेंट में इसको लिखना चाहा। मेरे पास मेजर की वजह से आती है, तो मेजर में क्या आएंगे, कैल्शियम आएगा और मैग्नीशियम आएगा। सॉल्व करेंगे यहां पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कितनी दी थी 120 इंटू 50/20। क्लियर है। प्लस मैग्नीशियम का कितना दिया था आपके पास 60 दिया था सर, तो 60 इंटू 50/20। सॉल्व करेंगे यहां से, तो इसको 20 से काटेंगे तो 20 छिका कितना हो गया आपके पास 120। ठीक है। यहाँ पे 23 जा कितना हो गया 60, तो यहाँ पे 26 जा 120 हुआ, तो 56 जा कितना हुआ आपके पास 56 जा हुआ 300 प्लस यहाँ पे 23 जा 60 हुआ, तो 53 जा कितना हुआ 53 जा हुआ आपके पास 150। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 350 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। क्लियर है। तो इस तरह से भी आपको ये क्वेश्चंस बनने चाहिए, और हर साल इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर
पूछा जाता है। आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम की। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में क्या दिया गया, सिर्फ वो आपको प्रॉब्लम सेम हो गई, प्रॉब्लम कुछ इसी तरह से होगी, बट वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। कंफ्यूज करने की कोशिश क्या करेगा, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपको दे देगा, जिससे आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे इस क्वेश्चंस में किया है कि इफ ए 500 वाटर सैंपल हैज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज 60 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम की 72 मिलीग्राम पर लीटर, कार्बोनेट की 90 मिलीग्राम पर लीटर, बाइकार्बोनेट की 183 मिलीग्राम पर लीटर, OH आयन की 34 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोरीन की 35.5 मिलीग्राम पर लीटर, और टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस। और क्वेश्चन में उसने कुछ आपके पास गिवन और दिया है। इफ मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट गिवन है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, कैल्शियम का 40 और मैग्नीशियम का 24। क्लियर है? अगर नहीं भी दिए जाते हैं तो आपको याद भी होने चाहिए। क्लियर है? अब करते हैं इसमें सॉल्व। पूछा क्या इसने, टोटल हार्डनेस पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ उसने स्टेटमेंट में उसको उलझा दिया है, बाकी सेम है जैसे हमने पीछे किया था। तो सॉल्यूशंस में हम देखेंगे इसको, तो सॉल्यूशंस क्या बनेगा इसका ये देखिएगा। सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपके पास, जो आपको जरूरत है, जरूरत किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम की जरूरत है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव कितना दिया आपके पास, 60 मिलीग्राम पर लीटर। और क्या दिया आपके पास, मैग्नीशियम दिया है, तो Mg2 पॉजिटिव कितना दिया है हमारे पास, दैट इज 72 मिलीग्राम पर लीटर दिया है। बाकी तो आपके लिए सिर्फ फालतू की बकवास है, इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने बोला टोटल हार्डनेस निकालनी है। और टोटल हार्डनेस आपको पता ही है मेजर 2 की वजह से आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। क्लियर है? तो आपने वही ऐड करना है। तो यहां पे टोटल हार्डनेस मतलब TH, तो कैसे निकलेगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, जैसे मैंने अभी बताया, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 50, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना है आपके पास, कैल्शियम का है आपके 20, तो दैट इज 20 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 50 इनटू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना है 12। इसको पहले से ही हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो यहां पे कैल्शियम का कितना दिया है 60, तो दैट इज 60 करूंगा इनटू 50/20 करूंगा, प्लस मैग्नीशियम का कितना है आपके पास 72 इनटू 50/20। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर जब हम इसको एग्जाम में करेंगे तो क्या वहां पे कैल्शियम अलाउड होगा। अगर आपको कैल्शियम अलाउड ही नहीं होगा तो इसके जो आपके पास कंसंट्रेशन दी जाएगी ये किसी के ना किसी के तो मल्टीपल में होगी। बाकी तो अगर आपका गेट का एग्जाम होता है वहां पे तो वही हो सकता है कि जो कंसंट्रेशन होगी वो कुछ आपके पास फ्रैक्शन में भी हो सकती है। क्लियर है? इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 23 जा कितना होता है 60 एंड 12 6 जा कितना होता है 72। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150 प्लस 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 300 प्लस 150 कितना आ गया आपके पास 450 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। क्लियर है? कुछ नहीं बदला, सिर्फ उसने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, क्वेश्चन का लेवल बदला, बाकी सारा सेम था जैसे हमने पीछे किया था। अब बात करते हैं हम अपने टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 ये थोड़ा सा आपके लिए लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बट बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे। द एनालिसिस ऑफ वाटर फ्रॉम ए बोर शो द फ्लोइंग रिजल्ट इन मिलीग्राम पर लीटर। किसी बोर का पानी दिया है आपके पास तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दी है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन दी है हमारे पास 40। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कंसंट्रेशन किस में है, भाई लिखा है इन मिलीग्राम पर लीटर में। तो आपके पास दी है कैल्शियम की दी है कितनी दी है सर 60, उसके बाद मैग्नीशियम की दी है 48 मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम की दी है कितनी सर 103.5, सल्फेट की दी है 220.8, HCO3 नेगेटिव की दी है 2444 और पोटाश की दी है के की दी है 19.5, क्लोराइड की दी है 78.1। फिर उसने बोला फाइंड आउट द टोटल हार्डनेस। आपको क्या निकालना है, आपको टोटल हार्डनेस फाइंड आउट करना है।
फिर कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है और फिर आपको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैलकुलेट करना है। तो आपको ये सारी स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर दी गई है। तो आइए देखते हैं, पहले हम किसकी कोशिश करेंगे, टोटल हार्डनेस की करेंगे। तो यहां पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट देखिएगा आप कि कंसंट्रेशन दी है और लिखिएगा कैल्शियम की चाहिए मुझे टोटल हार्डनेस के लिए, तो दैट इज दी है 60 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और मैग्नीशियम की दी है तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव लिख दीजिएगा। मैग्नीशियम की दी है, कितनी दे दी है, 48 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि मुझे तो 2 ही चाहिए, 2 ही के कारण ही टोटल हार्डनेस आती है। तो टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल हार्डनेस जिसको हम TH बोल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू 50/20 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू 50/12। सॉल्व कर देंगे इजीली। कंसंट्रेशन कितनी दिया सर, 60 इंटू 50/20 प्लस मैग्नीशियम की कितनी दी है, 48 इंटू 50/20। क्लियर है। 20 से ये गया तो 3 एंड 12 से 48 गया 4, तो यहां से कितना है, 53 जा 150 प्लस 54 जा 200, तो यहां से कितनी आ गई आपके पास, 350 मिलीग्राम पर लीटर आ गई। तो ये कंसंट्रेशन किसकी निकली है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन निकली आपके पास टोटल हार्डनेस का। आपने क्या निकाल दिया, टोटल हार्डनेस, और टोटल हार्डनेस कितनी आ गई आपके पास, 350 मिलीग्राम पर लीटर आ गई। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, अब टोटल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एल्केनिटी चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, यहां पे देखिएगा कि कार्बोनेट हार्डनेस के लिए आपके पास एक टोटल हार्डनेस तो निकल के आ गया, अब आपको क्या निकालना, टोटल एल्केनिटी भी निकालनी पड़ेगी यहां पे इस क्वेश्चंस में। तो इस तरह से हमने अपना टोटल हार्डनेस कैलकुलेट कर दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, कार्बोनेट हार्डनेस की। और कार्बोनेट हार्डनेस के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पहले एल्केनिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो एल्केनिटी के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला आपको बना के दिया था कि सर हम एल्केनिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, उसी शॉर्ट फॉर्मूले को हम लिखते हैं। मैंने आपको बताया था टोटल एल्केनिटी जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉस्टिक आयन यानी कि OH आयन इनटू इक्विवेलेंट वेट कितना था, 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ कॉस्टिक आयन कितना था हमारे पास, 17 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, 50 डिवाइडेड बाय 61 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 नेगेटिव कितना, 30। क्लियर है। तो ये भी आपको यहां से क्या निकल जाएगा, टोटल एल्केनिटी। अब आपने चेक करना कि टोटल एल्केनिटी में आपके पास कॉस्टिक आयन दिया गया है या बाइकार्बोनेट आयन दिया है या कार्बोनेट आयन दिया है या आपके पास तीनों ही दिए हैं। तो देखिएगा, तो आपके पास क्या दिया है, HCO3 2 नेगेटिव दिया है, सिर्फ एक ही दिया है, बाकी तो ना सल्फर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी जरूरत ही नहीं है वो हम क्यों करें, ना सर हमें कभी सल्फेट काउंट किया, ना सर कभी हमने सोडियम काउंट किया, और ना ही सर पोटाश काउंट किया, ना हमने कभी क्लोराइड कंपाउंड किया। तो हमने सर मेजरली यहाँ पे एक ही दिया है, वो दिया है आपके पास बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास यानी कि कॉस्टिक भी नहीं दिया, तो मैं इसको 0 मान लूं कि मेरे पास नहीं दिया है, और सर कार्बोनेट भी नहीं दिया है, सर इसको भी मैं क्या मान लेता हूं, 0 मान लेता हूं, और जो मेरे पास गिवन है बस उसी को निकालता हूं। तो टोटल एल्केनिटी जो हो जाएगी मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 नेगेटिव इनटू 50/61, ठीक है। तो HCO3 का कितना दिया है सर, 244 दिया है, ठीक है, इनटू, अब देखिएगा ये सारी कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में है, ध्यान रखना, इनटू 50/61। तो 61 को जब हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 244 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो यहां से आपके पास क्या निकल गया, टोटल हार्डनेस भी निकल गया और टोटल एल्केनिटी भी निकल गया। जब टोटल हार्डनेस और टोटल एल्केनिटी निकल गया तो क्या हम कार्बोनेट हार्डनेस निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। तो रिलेशन क्या था सर
कि सर टोटल रिलेशन था हमारे पास कि कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस, सॉरी कार्बोनेट हार्डनेस क्या था आपके पास, मिनिमम, किसका मिनिमम था, मिनिमम था आपके पास टोटल हार्डनेस का और आपके पास टोटल एल्किनिटी का। तो टोटल हार्डनेस कितनी आई, 350 मिलीग्राम पर लीटर आई और टोटल एल्किनिटी कितनी आई, 200 मिलीग्राम पर लीटर आई। क्लियर है, ये बात याद रखना। और यहां से भी एक नोट आपने बना के देखा था, वो नोट क्या था कि सर जब टोटल हार्डनेस इज मोर देन टोटल एल्किनिटी हो तो उस केस में कार्बोनेट हार्डनेस किसके इक्वल हो जाता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के, सॉरी कार्बोनेट हार्डनेस किसके इक्वल हो जाता है, एल्किनिटी के इक्वल हो जाता है, यानी कि टोटल एल्किनिटी के। चाहे ये वाला रिलेशन लगा लो चाहे ये वाला। क्लियर है, तो कार्बोनेट हार्डनेस यहां पे क्या हो गया आपके पास, मिनिमम लेना, दैट इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यहां पे भी टोटल हार्डनेस कितनी है हमारे पास, 350 इज मोर देन टोटल एल्किनिटी दैट इज 200। तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, टोटल एल्किनिटी के, तो टोटल एल्किनिटी कितना है, दैट इज 200। तो यहां से भी हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया है। क्लियर है, तो हमारे पास टोटल हार्डनेस निकल गया, टोटल एल्किनिटी निकल गया और कार्बोनेट हार्डनेस निकल गया। क्या सर हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकलेगी आपके पास, तो ये निकलेगी हमारे पास टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, कुछ ऐसे निकलेगी। अगर मैं टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस कर देता हूं, क्लियर है, तो टोटल हार्डनेस क्या है हमारे पास, सर टोटल हार्डनेस है 350 माइनस कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है सर, 200 मिलीग्राम पर लीटर है, कितनी है 200 मिलीग्राम, तो दैट इज 200। तो यहां पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी आ गई, 150 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, तो ये भी लिखेंगे एज CaCO3। क्लियर है, तो यहां से हमारा इस तरह का क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है, तो देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोला गया था, क्या क्या निकालना है, टोटल हार्डनेस, तो टोटल हार्डनेस कितनी आई सर, 350 आई। ठीक है, टोटल हार्डनेस के बाद क्या पूछा था, कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस कितनी आई सर, 200, और कार्बोनेट हार्डनेस के बाद क्या पूछा था, नॉन कार्बोनेट, और नॉन कार्बोनेट कितनी आई सर, 150 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है आपकी। क्लियर है, अब रहती है आपकी लास्ट टाइप की प्रॉब्लम, हालांकि ये पिछले का ही कुछ कॉपी पार्ट किया है, सिर्फ आपको इसको समझना पड़ेगा। क्लियर है, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है, टाइप नंबर 4 में, फॉर ए वाटर सैंपल द टोटल हार्डनेस, आपके पास टोटल हार्डनेस दी है, बिल्कुल दी है सर, टोटल हार्डनेस दी है, मैं लिखूंगी 1, टोटल हार्डनेस कितनी दी है सर मेरे पास, 350 मिलीग्राम पर लीटर दी है, एंड टोटल एल्किनिटी, टोटल हार्डनेस दिया है और टोटल एल्किनिटी, हार्डनेस लिखूं TH और टोटल एल्किनिटी लिखूं TA, कितना दिया है, 250 मिलीग्राम पर लीटर दिया है। क्लियर है, और पूछा है द एस्टिमेट द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, क्या करना आपने, एस्टिमेट करना कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को। तो आपको पता है कि सर कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, कार्बोनेट हार्डनेस होता है आपके पास मिनिमम किसका सर, टोटल हार्डनेस का और टोटल एल्किनिटी का। तो टोटल हार्डनेस कितना है सर, 350 है और टोटल एल्किनिटी कितनी है, 250 है। तो यहां से क्वेश्चंस बन गया है कि कार्बोनेट हार्डनेस आपका कितना आ गया है, 250 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो देखिएगा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में बोला कि कार्बोनेट हार्डनेस 350 है, गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर है, अब सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में हमने कार्बोनेट हार्डनेस हमने जब निकाल दिया है, तो कार्बोनेट हार्डनेस की जगह आप क्या निकालने वाले हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस कितना था, 350 था, कार्बोनेट हार्डनेस कितना था आपके पास, 250 था, तो जब 350 में से 250 गया तो कितना बचा, ये आपके पास 100 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 रहा।
क्लियर है? तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीख ही लिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर आपके छोटे लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में देखिएगा, मैच कीजिएगा कि कार्बोनेट हार्डनेस तो 250 आया, तो 250 कार्बोनेट हार्डनेस, तो ये भी अभी सही हो सकता है, बट वो बोल रहा है जीरो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, बिल्कुल गलत है, जीरो तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस, 250 तो सही है सर, कार्बोनेट हार्डनेस है। 350 नॉन कार्बोनेट, बिल्कुल नहीं सर, 350 नहीं है। कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है सर, 250 है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है, 100 है। तो राइट आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से जो अक्सर आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो हार्डनेस में जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है डियर। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम है हमने सॉल्व कर दिया है, आपके हार्डनेस पैरामीटर्स की भी और आपकी एल्केनिटी पैरामीटर्स की भी। ओके गाइज, थैंक यू।